हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम आपके लिए एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि जो ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर्स हैं उसका यूज़ करके आप कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए, अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ट्रेडिंग व्यू में अगर आप जाएंगे, मैं जो ये प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ वो ट्रेडिंग व्यू है। और ट्रेडिंग व्यू में अगर आप इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे, देखिए यहाँ पर ऊपर में इंडिकेटर सेक्शन है और यहाँ पर दबाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फ्री इंडिकेटर्स मिलेंगे, बहुत सारे। तो ट्रेडिंग व्यू में एक फैसिलिटी दी गई है कि आप देखिए यहाँ पर एक लोअर कॉर्नर में जो स्टॉक स्क्रीनर है उसके बाजू में पॉइंट एडिटर दिख रहा होगा आपको। पॉइंट एडिटर पे अगर आप क्लिक करते हैं, पॉइंट एडिटर पे आप जाते हैं तो आप अपना खुद का भी इंडिकेटर यहाँ पर बना सकते हैं। उसके लिए थोड़ी सी आप कोडिंग की नॉलेज होनी चाहिए और यहाँ पर आप अपना खुद का स्क्रिप्ट लिख सकते हैं और आप खुद का अपना इंडिकेटर बना सकते हैं। वैसे ही क्या किया गया है कि अगर आप इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारे यूजर्स ने यहाँ पर अपने खुद के इंडिकेटर्स बना के रखे हुए हैं। इसमें से कुछ बहुत ही पॉपुलर इंडिकेटर्स हैं। तो आज से हम आपके लिए एक सीरीज चालू करने वाले हैं जिसमें हम कुछ पॉपुलर इंडिकेटर्स जो ट्रेडिंग व्यू में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जिसको बहुत सारे लोगों ने बहुत ही पसंद किया है, उसके थ्रू हम आपको प्रॉफिटेबल एंड सिंपल ट्रेडिंग करने का मेथड सिखाने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं कि ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर का यूज़ करके कैसे हम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या होगी आपकी, हैकेनेशी कैंडल। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है। यहाँ पर कैंडल सेक्शन में जाएंगे तो ये कैंडल है, नॉर्मल कैंडल आप यूज़ करते हैं नॉर्मली। उसके बाद ये नीचे में आपको दिख रहा है ये हैकेनेशी कैंडल है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हैकेनेशी कैंडल यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो हम जो कैंडल है वो हैकेनेशी कैंडल में बदल लेते हैं। देखिए, ये हमारे नॉर्मल कैंडल्स, ये हमारे नॉर्मल कैंडल्स हैं। और जब मैं हैकेनेशी कैंडल लगाता हूँ, देखिए हैकेनेशी कैंडल क्या है, एक स्मूथ कैंडल है जो कि एवरेज प्राइस से कैलकुलेट होता है। और सेकंड हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, सेकंड हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो वीकली कैंडल आपको लगाना है। और थर्ड हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है आपका, वो आपको इंडिकेटर लगाना है जिसका नाम है क्रिस मूडी अल्टीमेट मूविंग एवरेज मल्टी टाइम फ्रेम वर्जन 2। ठीक है, तो ये मैं आपको लगाना सिखाऊंगा। सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि हैकेनेशी कैंडल लगाएंगे, उसके बाद हम वीकली चार्ट लगाएंगे, उसके बाद ये कैंडल लगाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से ये आपको बता रहा हूँ मैं। तो जो हमारा इंडिकेटर का नाम हो गया वो है आपका CM। देखिए यहाँ ऊपर में आप देख सकते हैं CM अल्टीमेट। CM का फुल फॉर्म है क्रिस मूडी। क्रिस मूडी है जिन्होंने अपना इंडिकेटर बनाया है जिसका नाम है अल्टीमेट। MA मीन्स मूविंग एवरेज, MTF मीन्स मल्टी टाइम फ्रेम वर्जन 2। ठीक है, तो ये इंडिकेटर इस टाइप का दिखता है आपका। और इसमें बेसिकली ये मूविंग एवरेज ही है। और इसमें आपको दो सिग्नल मिलते हैं। एक तो जब ये हरी लाइन आपको दिख रही होगी, ये हरी लाइन आपको दिख रही होगी, हरी लाइन के ऊपर जो हमारा प्राइस एक्शन होता है और हरी लाइन का जो स्लोप है वो ऊपर की तरफ होता है। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया अप ट्रेंड और यहाँ पर से आप बाय करके चल सकते हैं। और कब तक आपको इसको होल्ड करके रखना है, जब तक यहाँ पर रेड सिग्नल नहीं आ जाता है। ठीक है, तो रेड सिग्नल में आपको एग्जिट कर लेना है। ठीक, और वैसे ही क्या है यहाँ पर, जैसे ही अगर आपको सेल करके चलना है तो क्या होगा, आपको क्या करना है कि जैसे ही जो रेड लाइन है वो बन जाती है तो यहाँ से आप सेल करके चल सकते हैं। और जो रेड लाइन है वो क्या होना चाहिए, उसका स्लोप नीचे की तरफ होना चाहिए। स्लोप इसका आपको दिख रहा है, रेड लाइन का स्लोप क्या दिख रहा है आपको, ये नीचे की तरफ है। और जैसे ही इसके नीचे प्राइस आता है वैसे ही आपको यहाँ पर सेल करके चलना है। ठीक है, और ये ट्रेड कब तक चलेगा, जब तक यहाँ पर फिर से हरी लाइन जनरेट नहीं हो जाएगी। तो बेसिकली ये मूविंग एवरेज ही है, लेकिन इसमें आपको
थ्रू ग्रीन कलर एंड रेड कलर आपको बाय एंड सेल के सिग्नल मिल रहे हैं, ठीक है। और ये मल्टी टाइम फ्रेम पे आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम इसको यूज करने वाले हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूं यहां से। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको काम करना है, हमको हैकीनेशी कैंडल लगा लेना है। तो हैकीनेशी कैंडल हमने ऑलरेडी लगा दिया है। ये आपका है नॉर्मल कैंडल्स और ये हो गया आपका हैकीनेशी कैंडल। सेकंड जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमको वीकली चार्ट पे जाना है। अब वीकली चार्ट पे क्यों जा रहे हैं हम, देखिए यहाँ पर से मैंने आपको बताया था, यहाँ पर से जाएंगे आप, अभी डेली चार्ट लगा हुआ है, आपको क्या करना है, वीकली चार्ट पे लगाना है। ठीक है, ये आपका वीकली चार्ट लग गया। देखिए यहाँ पर भारती एयरटेल 1 वीक का चार्ट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये आपका वीकली चार्ट लग गया। ठीक है, तो 2-3 ही रिक्वायरमेंट है इसकी। सबसे पहले आपको हैकीनेशी कैंडल लगाना है, दूसरा आपको वीकली चार्ट पे जाना है। देखिए वीकली चार्ट पे ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ, वीकली चार्ट में अगर आप काम करेंगे तो आपको बार बार बाय एंड सेल सिग्नल नहीं मिलेगा, आपको लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, जितने बड़े टाइम फ्रेम पे आप काम करेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट जनरेट होगा। इस कारण मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ कि क्या करेंगे आप, वीकली टाइम फ्रेम पे काम करेंगे। ठीक है, तो सेकंड आपका हो गया वीकली टाइम फ्रेम। अब हमको क्या करना है, थर्ड हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या में क्या करेंगे अपन, यहाँ पर जाएंगे और इंडिकेटर में क्लिक करेंगे, दिख रहा है आपको। और इंडिकेटर में जैसे ही होगा कि आपका ये वाला विंडो खुल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, फेवरेट, पर्सनल, टेक्निकल, फाइनेंशियल और कम्युनिटी। आपको लास्ट ऑप्शन में जाना है जो कि है कम्युनिटी। कम्युनिटी के अंदर भी यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, एक होगा आपका एडिटर पिक्स, दूसरा होगा आपका टॉप और तीसरा होगा ट्रेंडिंग। तो आपको ये बीच वाले ऑप्शन में जाना है, टॉप। ये क्या है, आपके जितने भी यूजर्स हैं ट्रेडिंग व्यू के, उन्होंने जो इंडिकेटर्स बनाए हैं और वो इंडिकेटर्स को जितने लोग यूज कर रहे हैं और उसमें से जितने ज़्यादा जिस इंडिकेटर्स को लाइक मिला है उसके हिसाब से यहाँ पर वो अरेंज्ड हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहले नंबर पे है वो स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर है, ठीक है, जिसको 87,000 लाइक मिला है। तो ये टॉप इंडिकेटर है कहाँ का, आपका ट्रेडिंग व्यू का, जो लोग इसको यूज करना पसंद करते हैं। उसी प्रकार से जो हमारा इंडिकेटर वो क्या है यहाँ पर, CM अल्टीमेट MA इंडिकेटर, जो कि किसने बनाया है, CM मतलब क्रिस मूडी ने बनाया है। तो देखिए यहाँ पर ऊपर से देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी ये 8 नंबर पे है। तो आपको क्या देखना है, 8 नंबर पे देखना है CM अल्टीमेट MA MTF V2 बाय। यहाँ पर आपको जो आपका स्क्रिप्ट जिसने बनाया है उसका नाम भी देखना है आपको, क्योंकि यहाँ पर एक ही इंसान ने बहुत सारे इंडिकेटर्स एक ही नाम से बना के भी डाले हुए हैं। तो आपको यहाँ पर देखना है क्रिस मूडी, और यहाँ पर आपको देखना है इसमें कितने लाइक्स हैं। तो अभी यहाँ पर 34,000 प्लस लाइक्स हैं, तो इसमें आप क्लिक कर लेंगे। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, देखिए ये इंडिकेटर लग गया है। ये बहुत ही सिंपल इंडिकेटर है और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको इसको यूज करना सिखाऊंगा। दिख रहा है आपको, ये क्या है, आपका इंडिकेटर आपका लग गया है। ठीक, तो बेसिकली हमारे पास 3 रिक्वायरमेंट थी यहाँ पर और तीनों हमने फुलफिल कर दी। सबसे पहली रिक्वायरमेंट आपकी क्या थी, हैकीनेशी कैंडल। सेकेंड रिक्वायरमेंट आपकी क्या थी, वीकली चार्ट। थर्ड रिक्वायरमेंट आपकी क्या थी, CM अल्टीमेट MA MTF वर्जन 2 इंडिकेटर, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी लगाना सिखा दिया है। तो ये तीनों रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल हो गई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर एंट्री और एग्जिट कैसे करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको ब्लैक स्क्रीन में ला लेता हूँ पहले। ये इंडिकेटर है, ठीक। तो आपको क्या करना है, जैसे ही प्राइस इस लाल रेड लाइन के नीचे होगा और उसके बाद क्या करेगा, ये इसको क्रॉस ओवर देगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो जैसे ही ये नीचे की तरफ आ रहा है ये डाउन ट्रेंड है, और जैसे ही इसको ये क्रॉस ओवर देगा तो या तो उसी समय ये जो लाइन है वो आपका ग्रीन में कन्वर्ट होगा या उसके थोड़ी देर बाद कन्वर्ट होगा। तो हमको इंतजार करना है कि ये जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर की जो लाइन है वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाए। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो लाइन है वो क्या हो गया है, ग्रीन में कन्वर्ट हो गया है। मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ।
देखिए ये लाइन क्या हो गया, यहाँ पर ग्रीन कन्वर्ट हो गया। तो हमको इंतजार करना है कि जो लाइन है वो ग्रीन कन्वर्ट हो जाए और जो प्राइस एक्शन है ये उसके ऊपर बनना चालू हो जाए, कैंडल है उसके ऊपर बनना चालू हो जाए, ठीक है। और उसके बाद जो इस लाइन का स्लोप है, देखिए यहाँ पर ये डाउन स्लोप था पहले, दिख रहा है यहाँ पर आप, ये नीचे की तरफ स्लोप कर रहा था, अब क्या हो रहा है, ये लाइन ऊपर की तरफ स्लोप कर रहा है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर से ये नीचे आई लाइन और ये ऊपर की तरफ जा रही है। तो हमारी 3 रिक्वायरमेंट है यहाँ पर बाय की। सबसे पहले जो आपका लाइन है उसका कलर हरा हो जाना चाहिए, उसका स्लोप ऊपर की तरफ होना चाहिए, और जो प्राइस है आपका, जो कैंडल्स है वो इसके ऊपर बनना चालू होना चाहिए। तो जैसे ये तीनों रिक्वायरमेंट होगी, आपको क्या करना है, यहाँ पर जो कैंडल है उसके ऊपर आपको बाय कर लेना है, ठीक है, और उसको होल्ड करके रखना है। कब तक उसको होल्ड करके रखना है, एग्जिट कब लेना है आपको उसको होल्ड करके रखना है जब तक ये जो हरी लाइन है ये रेड नहीं आती। अब ये हरी लाइन रेड कहाँ पर हुई है, दिख रही है आपको, यहाँ पर हुई है। तो इसके नीचे यहाँ पर जैसे ही ये लाइन आपकी रेड हो जाए आपको एग्जिट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर कितना बड़ा आपको प्रॉफिट मिला, ठीक है। सेकंड चीज, आपको स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना है, इसके स्विंग प्रीवियस स्विंग लो पे रखना है। स्टॉप लॉस क्या होता है कि अगर ये प्राइस अचानक से नीचे आ गया तो हमको बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए। बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए क्या मतलब है कि हम छोटा लॉस लेके निकल जाए, उसके लिए हमको स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है, ठीक है। ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक हमारा प्रॉफिट हो गया अगर ऊपर जाता है तो, लेकिन अगर ये प्राइस यहाँ से नीचे आ जाता तो इसका प्रीवियस स्विंग लो, प्रीवियस स्विंग हाई क्या है, देखिए अभी यहाँ पर है, यहाँ पर अपन अभी हम यहाँ पर है, तो इसका पहले का हाई क्या है, ये है, इसके पहले का हाई क्या है, ये है। वैसे ही इसका पहले का लो क्या है, यहाँ पर अपन नीचे देखेंगे जहाँ से ये यू टर्न हुआ है, यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, इसका स्टॉप लॉस लगा लेंगे। आइए हम चार्ट पे चलते हैं और वहां पर मैं आपको पूरी तरीके से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये है आपका भारती एयरटेल का चार्ट, भारती एयरटेल का चार्ट है ये। और अभी मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर आपको बाय कैसे करते हैं ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर बाय कैसे करेंगे, मैंने आपको क्या बताया, जैसे ही ये रेड लाइन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ग्रीन लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कहाँ पर कन्वर्ट हुई है आपकी, यहाँ पर कन्वर्ट हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक मार्क लगा लेता हूँ, देखिए यहाँ पर कन्वर्ट हुई है, ठीक। देखिए यहाँ से ग्रीन लाइन में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर से ये ग्रीन लाइन में कन्वर्ट होगी। दूसरा हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि जो इसका स्लोप है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, ठीक है, तो ऊपर की तरफ है ये। तीसरा हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, जो प्राइस है वो नीचे बन रहा था वो ऊपर बनना चाहिए, तो ऊपर बन रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप बाय करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर जो बाय किया आप, तो यहाँ पर क्या प्राइस है इसकी, जब आपने यहाँ पर बाय किया तो यहाँ पर इसकी प्राइस है ऑलमोस्ट, अगर इसके ऊपर बाय करते हैं तो 809, ठीक है, 809 पे आपने बाय किया। अब आपको स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना है, इसके नीचे देखेंगे आप कहाँ से ये घूम रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसके नीचे देखिए, इसके जस्ट नीचे देखेंगे आप स्विंग लो। स्विंग लो आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है आपको स्विंग लो, ये दिख रहा है आपको स्विंग लो। तो यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, कौन सा पॉइंट है ये, 739, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका स्टॉप लॉस हो गया, ठीक। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको बाय करके बैठ जाना है और सिग्नल का इंतजार करना है। देखिए यहाँ पर से गया 809 से, और अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है ये, ऑलमोस्ट 1300 पे ट्रेड कर रहा है। अभी कहाँ पर ट्रेड कर रहा है ये, ऑलमोस्ट 1300 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो 800 से 1300, अभी 500 पॉइंट का आपको प्रॉफिट मिल चुका है। क्यों प्रॉफिट मिल चुका है, क्योंकि हम एक बहुत ही अच्छे सिंपल इंडिकेटर से ट्रेड कर रहे हैं, और क्योंकि हम वीकली चार्ट पे ट्रेड कर रहे हैं। वीकली चार्ट पे क्या होगा, आपका बार बार बाय और सेल सिग्नल आपका जनरेट नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे ये ऊपर की तरफ जा रहा है, आपको ऑलमोस्ट यहाँ पर 500 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया। तो अगर आप इस शेयर में 100 क्वांटिटी भी खरीदते तो 100 इंटू 500 आपको कितने का प्रॉफिट हो जाता है, यहाँ पर 50,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। अब एग्जिट कहाँ पर करना है, बाय यहाँ पर किया हमने, स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाया, और एग्जिट कहाँ पर करना है, हमको इंतजार करना है जब भी रेड सिग्नल यहाँ पर आएगा, जब भी ये रेड लाइन पे कन्वर्ट हो जाएगा। अभी ग्रीन है, जैसे ये नीचे गिरेगा कभी भी तो यहाँ पर ये लाइन रेड पे कन्वर्ट हो जाएगा, वहां पर आपको एग्जिट कर लेना है। अभी नहीं आया है तो आप यहाँ पर बने रह सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी में पीछे चल के देखते हैं थोड़ा, देखिए
या कोई और स्टॉक में ले लेता हूँ यहाँ पर, सेकंड स्टॉक ले लेता हूँ यहाँ पर। देखिए ये पेट्रोनेट है, पेट्रोनेट का 1 वीक का चार्ट है, ठीक है। सेम चीज यहाँ पर, जैसे ही ये लाल से हरा हुआ और प्राइस भी ऊपर आ गया, यहाँ पर आप बाय कर लीजिए। कितने में बाय कर रहे हैं आप, क्या पॉइंट है यहाँ पर 248, ठीक है। स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, मैंने आपको बताया इसके नीचे जहां से ये घुमा होगा वहां पर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। इसके नीचे कहाँ से घुमा है ये आप देखिए यहाँ पर, इसके नीचे यहाँ से घुमा है, ठीक है। तो इसका स्टॉप हो जाएगा 206 के आसपास। स्टॉप लॉस 206, बाय कहाँ पर करेंगे आप 253, ठीक है। अब हमको क्या करना है, वेट करना है कि ये जो लाइन है वो क्या हो जाए, रेड में कन्वर्ट हो जाए। तो अभी तक ये रेड में कन्वर्ट हुई है या नहीं हुई है, कहाँ ट्रेड कर रहा है ये 1053 पे, ठीक है। ऑलमोस्ट 800 पॉइंट का प्रॉफिट अब ऑलरेडी आपको बुक हो चुका है, समझ में आ रहा है आपको। तो ये क्या कर रहा है आपका वीकली चार्ट, इस इंडिकेटर के साथ बहुत ही सिंपल इंडिकेटर आपको लगाना है और उसके बाद बैठे रहना है आपको, और आपको ये देखना है कि जो आपका बाय सिग्नल है वो कन्वर्ट हो रहा है रेड लाइन में, आपको एग्जिट कर जाना है। जैसे ही वो रेड पे कन्वर्ट होगा आपको एग्जिट कर जाना है, ठीक है, अपना प्रॉफिट बुक करना है, ठीक। नीचे आएगा आपको स्टॉप लॉस लेके निकल जाना है, आपको वेट नहीं करना है, ठीक है। चलिए मैं और आपको 3-4 स्टॉक यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए देखिए कितने बड़े बड़े प्रॉफिट यहाँ पर हो रहे हैं आपको, ठीक। ये देखिए ये आपका है पावर ग्रिड का, पावर ग्रिड में आप देखेंगे यहाँ पर जैसे ही ये लाल से हरा हुआ और हमारा जो प्राइस एक्शन है वो ऊपर गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना पॉइंट था ये 105 पे था। 105 से आपने यहाँ पर ट्रेडिंग चालू करी और यहाँ पर कब आप बाहर निकले, जैसे ये नीचे गया यहाँ पर ये रेड कन्वर्ट, देखिए नीचे जा गए भी गया तो रेड कन्वर्ट नहीं हुआ है यहाँ पर, फिर यहाँ पर ये नीचे गया तो रेड में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पर कौन से पॉइंट में निकल रहा है 167 पे। कहाँ पर घुसे थे हम 105, 60 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट। उसके बाद क्या करेंगे हम, फिर वेट करेंगे कि क्या होगा, ये फिर से हरा हो जाए, और फिर से हरा हो रहा है यहाँ पर, देखिए कौन सा पॉइंट है ये 169, 170 समझ लीजिए। तो 170 में हमने एंटर किया और अब ये चल रहा है 292, तो ऑलमोस्ट 120 पॉइंट का यहाँ पर आपको फिर से गेन हो रहा है, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं। एक सेल का चार्ट है, सेल का चार्ट है, देखिए अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि दोनों तरफ यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। तो मैं यहाँ पर आपको एक आध दो स्टॉक और दिखा देता हूँ। देखिए देखिए यहाँ पर जैसे ही ये हरी लाइन के ऊपर गया तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बाय बना के चल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कितने में ट्रेड कर रहा था सेल, ये 36 पे ट्रेड कर रहा था, 36 में हमने बाय किया। एग्जिट कहाँ पर करेंगे हम, यहाँ पर जब ये रेड हो जाएगा तो एग्जिट यहाँ पर करेंगे हम 113 पे, 36 से 130, ऑलमोस्ट 70 प्लस पॉइंट का आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाएंगे आप, ये स्विंग लो पे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, रेड पे तो ट्रेड करना नहीं है, अब हमको फिर से वेट करना है कि ये फिर से क्या हो जाए, हरा हो जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पर हरा हुआ है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से बाय करके चलेंगे 78 पे, और कब सेल करेंगे, देखिए यहाँ पर आपका क्या आ गया, फिर से सेल आ गया, सेल किस में आ गया 85 में आ गया, तो ये ऑलमोस्ट सेम लेवल पे हम यहाँ पर निकल गए। फिर क्या वेट करेंगे, हरा होने का, फिर से यहाँ पर हरा हुआ, यहाँ पर हम बाय करके चलेंगे 91 पे, और अभी ये ऑलमोस्ट 91 से 167 के आसपास आ चुका है, अभी तक आपको एग्जिट नहीं मिला है, ठीक है। चलिए दूसरे स्टॉक पे चलते हैं। ये हिंडाल्को, हिंडाल्को का स्टॉक जो अभी ट्रेंडिंग फेज पे चल रहा है। देखिए यहाँ पर से एंट्री हुई थी हमारी, जैसे ये ग्रीन हुआ यहाँ पर से हमारी एंट्री हुई 441 से, और अभी ये 649 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट पे आगे चल रहा है। चलिए लास्ट स्टॉक हम देख लेते हैं,
लास्ट स्टॉक है हमारा पेट्रोनेट, सॉरी हिंड पेट्रो। और देखिए यहाँ पर हमारी एंट्री हुई है, यहाँ पर हमारी एंट्री हुई है, ठीक है। स्टॉप लॉस है यहाँ का नीचे का 246 का, एंट्री हमारी हुई है ऑलमोस्ट 309 एंड 310 में, और ऑलमोस्ट ये अभी 200 का प्रॉफिट आपको दे रहा है। और अभी तक यहाँ पर क्या नहीं हुआ है, यहाँ पर सेल सिग्नल नहीं आया है। तो डेफिनेटली ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है, आप इसको फॉलो करें। और डेफिनेटली ये आपका एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देने वाला है, ठीक है। तो ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सीरीज़ आपके लिए मैं लेके आया हूँ, और इसको आप ध्यान से देखिए और सीखिए कि सिंपल तरीके से आप कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सकते हैं एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले पेपर ट्रेडिंग कीजिए, और अगर आप रियल मनी के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट करके ही वो करें। थैंक यू।